नमस्कार। प्रवीण मंत्र विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। बहुत सारे साधकों ने पूछा कि माँ बगलामुखी का स्वरूप के बारे में वर्णन कीजिए गुरुजी। तो आज यह वीडियो माँ बगलामुखी के बारे में आपको बताने के लिए है। वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको माँ बगलामुखी जो कि शत्रुओं से रक्षा करती है, राजनीति में अगर आप हैं तो कोर्ट कचहरी में कोई प्रॉब्लम है उसमें आपको विजय कराती है, ये माँ बगलामुखी का स्वरूप है। इसका वर्णन हम करने आपको बता रहे हैं। माँ बगलामुखी कौन है? देखो, माता सती के बारे में सब जानते होंगे। भगवान शिव की प्रथम पत्नी का नाम था। चूंकि अभी माता पार्वती पुनर्जन्म सती का है, परंतु एक पूरी कहानी आपने सुना होगा, देखा होगा, कहीं धारावाहिक भी आते हैं। भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी माता सती थी, उनके पिता ने जब यज्ञ का आयोजन रखा, तब माता और भगवान शिव से द्वेष होने की वजह से माता रानी के यहाँ पर उन्होंने किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं किया। परंतु जब देवी देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे, चराचर से लोग जा रहे थे, तो माता ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, ये सब लोग कहाँ जा रहे? तो भगवान शिव ने माता सती को इस बारे में सभी वर्णन बताया कि ये कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा निमंत्रण नहीं होने की वजह से हम नहीं जाएंगे। लेकिन माता सती नहीं मानी। उन्होंने कहा मैं पिता की पुत्री हूँ और चूंकि मुझे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, मैं जाना चाहूँगी। जब भगवान शिव ने उनको मना कर दिया तो माता सती क्रोधित होकर उनसे कही कि मैं आपको मेरे स्वरूप का बताना चाहूँगी कि मैं कौन हूँ, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे मेरी रक्षा मैं स्वयं कर सकती हूँ, ऐसा माँ सती ने बताया। तो उन्होंने 10 रूप माता सती ने बताए भगवान शिव को, जिसमें 8वां जो रूप होता है माँ बगलामुखी होता है। ये 10 महाविद्याओं में से एक है। माता सती का रूप है माँ बगलामुखी। यह क्या काम करती है? ये सवाल अक्सर मन में आता है कि सभी देवियाँ एक जैसी है, तो ये सवाल आपके मन में है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अगर आप शत्रुओं के विनाश के लिए, चाहे कोर्ट कचहरी का मला उसमें विजय पाने के लिए, यह स्तंभन की देवी मानी जाती है। यह इनका नाम बगलामुखी। बगला का अर्थ होता है लगाम और मुखी मतलब मुंह वाली। लगाम लगाने वाले मुख जैसी माँ बगलामुखी है। यह उनके नाम से ही निमित्त है। तो वो एक राक्षस जो है मरा हुआ है, उन पर सिंहासन पे पड़ा हुआ है, उस पर बैठ के वो शत्रु का भेद कर रही है, जिसकी जीवान को काट रही है। जीव्यान कीले, ऐसा मंत्र में भी बताया है, जीव्यान को किलित कर रही है, वो माँ बगलामुखी है, उनका स्वरूप है। यह पीताम्बरा है क्योंकि ये पीले चीज़ों को बहुत पसंद करती है। यह माना जाता है कि ये पीले जल से इनका उत्पत्ति हुई थी। जब एक बार क्या हुआ, सौराष्ट्र जो है, सौराष्ट्र जो गुजरात में है, यहाँ भयंकर तूफान आया था। तो देवी देवताओं ने आराधना करके माता बगलामुखी को प्रकट किया और ब्रह्मांड की त्रिशक्ति, इतनी बड़ी शक्ति, ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति, जो एक तरफ पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर लो और एक तरफ माँ बगलामुखी को स्थापित कर दो या उनको खड़ा कर दो, तो उनके बराबर कोई नहीं कर सकता। तो वो माँ बगलामुखी जब आई तो उन्होंने तूफान को खत्म किया और इस धरती को बचाया। उस समय इसके बाद में माँ बगलामुखी का प्रचलन पूरे धरती पर होने लगा। आज के समय में एक प्रसिद्ध माँ बगलामुखी का जो मंदिर है, आपने नाम सुना होगा, वो माँ बगलामुखी का जो भगवान कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो पांडवों को बोला कि जाओ तुम माँ बगलामुखी की तपस्या करो। इसके बाद हवन करने के बाद में यहाँ पर माँ बगलामुखी का जो है कि उन पांडवों ने तपस्या करी, हवन किया, उनको प्रसन्न किया। माँ बगलामुखी ने उनको दर्शन दिए और यह नलखेड़ा जो आगर उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, उज्जैन से, तो वहाँ पर माँ बगलामुखी की स्थापना है। तो मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में इनका मुख्य स्थान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दतिया, जो कि ये भी मध्य प्रदेश में आता है, ग्वालियर के पास, वो भी माँ बगलामुखी का स्थान है। लेकिन वो यहाँ से ज्योति ले जाकर रखी गई थी। वो माँ बगलामुखी का जो यहाँ मध्य प्रदेश में असली जो स्थान है, जो भगवान कृष्ण के द्वारा माँ बगलामुखी को फिर जब प्रकट हुई तो माँ बगलामुखी को कहा गया कि हे माँ, आप यहाँ पर भक्तों की रक्षा के लिए यहीं पर आप विराजमान हो जाइए। तो माता ने भगवान कृष्ण को कहा कि जी प्रभु, जो आज्ञा आपकी, और आज वो माँ बगलामुखी वहीं पर विराजमान है। तो जिन भी भक्तों को किसी भी प्रकार की समस्या हो, वहाँ जाकर ये 7 दिन के अंदर समस्या का समाधान हो जाता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं, इसका दावा शास्त्र करते हैं। तो किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला हो, शत्रु का भय हो, या किसी भी प्रकार का स्तंभ करना हो, किसी प्रकार का
वशीकरण करना हो, किसी भी प्रकार से समस्याओं का समाधान करना हो, तो माँ बगलामुखी की शरण में जरूर जाना चाहिए। माँ बगलामुखी को पीले वस्त्र, पीली चीज़ों की बहुत प्रिय है, तो पीला दीपक हर प्रकार का पीताम्बरा, इसीलिए उनको माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि मैंने थोड़ा स्पीडली शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो आप माँ बगलामुखी के स्वरूप के बारे में जान पाए होंगे। इनका बहुत जो बीज मंत्र है लीम, आप उसका जाप कर सकते हैं हल्दी की माला से। और माँ बगलामुखी का मंत्र की साधना हमने बता रखी है, एक बार मैं मंत्र आपको बोल कर बता देता हूँ। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तभ्य जीव्याम कीले बुद्धि विनाशे लीम फट स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला 11 दिन तक रोज अगर आप करते हैं, हल्दी की माला से पूरी साधना जो पीली चीज़ों को रखकर प्रयोग करके अगर करते हैं, तो माँ बगलामुखी जरूर आपकी बात सुनेगी, ये साधना सिद्ध हो जाती है और किसी भी प्रकार के व्यक्ति विशेष पर यह प्रयोग किया जा सकता है, अपनी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आशा करते हैं माँ बगलामुखी के बारे में सब जानकारी आपको मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और क्षमा चाहते हैं हम थोड़ा समय की कमी है, चूँकि जीवन थोड़ा सा व्यस्त हो गया है,